नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अमेरिका में जो बाइडन की सरकार आने के बाद सभी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि अब के बाद दुनिया के बारे में अमेरिका का क्या रवैया होगा और ख़ास तौर से मिडिल ईस्ट के बारे में क्या उसकी पॉलिसी में कोई तब्दीली आएगी। अब से पहले हमने आपको बताया था कि अमेरिका का इजराइल को सपोर्ट इसी तरह जारी रहेगा और ईरान से दुश्मनी भी इसी तरह जारी रहेगी। अब वॉशिंगटन में जो बाइडन की टीम के लोगों ने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। मिडिल ईस्ट के मामले में अमेरिका की पॉलिसी के दो ख़ास नुक्ते हैं। वो ये कि एक तो इजराइल के जुल्म को हर हाल में उन्हें सपोर्ट करना है और दूसरा ये कि अरबों को ईरान से डराकर लगातार लूटते रहना है। ईरान 1979 से ही चूँकि इजराइल के लिए बड़ा ख़तरा है, इसलिए अरब मुल्कों को ईरान का ख़तरा दिखाकर हथियार बेचते रहना उनकी रेगुलर पॉलिसी का हिस्सा है। और अब हाल ही में इजराइल और अरब मुल्कों के बीच नॉर्मल ताल्लुकात कायम करने का सिलसिला भी ईरान का डर दिखाकर ही किया जा रहा है। अब जो बाइडन की सरकार ने ये साफ कर दिया है कि अमेरिका इजराइल और अरब मुल्कों के बीच ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने के मौजूदा प्रोसेस को जारी रखेगा और इलाके की सिक्योरिटी के सिलसिले में इजराइल से नज़दीकी राय मशवरा जारी रखेगा। यानी अब हमारा ये कहना सही साबित हो रहा है कि ट्रंप जिस तरह से इजराइल की सपोर्ट और अरबों को बेवकूफ़ बना रहे थे, उसी तरह से जो बाइडन भी वही काम करेंगे। फ़र्क इतना है कि ट्रंप हर दिन बड़बड़ाते थे, लेकिन जो बाइडन उन्हीं कामों को ज़रा कल्चर्ड तरीके से करेंगे। आज जो ख़बरें हम आपको पहुंचा रहे हैं उससे ये बात साबित होती है। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर यह है कि जो बाइडन सरकार ने खुलकर कह दिया है कि मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी के मामले में अमेरिका इजराइल से नज़दीकी राय मशवरा जारी रखेगा। अरब इजराइल ताल्लुकात को नॉर्मल किए जाने वाला काम जारी रहेगा और ईरान के साथ न्यूक्लियर डील ज़्यादा लंबी मुद्दत और बड़े पैमाने पर की जाएगी। अल जज़ीरा टेलीविज़न चैनल ने खबर दी है कि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की स्पोक्सपर्सन एमिली हॉर्न ने संडे को कहा है कि वाशिंगटन ईरान के तबाहकुन असरात से मुकाबले के लिए अपने दोस्तों और हिस्सेदारों की मदद करेगा। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान की तरफ से पैदा किए गए ख़तरों को ख़त्म किया है और तेहरान की कार्रवाइयों का सख्ती से मुकाबला किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुल्लिवान ने इजरायली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मेयर बिन शब्बात से बात की है और वादा किया है कि अमेरिका इलाकाई सिक्योरिटी के सभी मामलों में इजराइल के साथ नज़दीकी राय मशवरा जारी रखेगा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से जारी एक मुख्तसर बयान में एमिली हॉर्न ने कहा है कि जैक सुल्लिवान ने सैटरडे को इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मेयर बिन शब्बात से बात की। आपको बता दूं कि अमेरिका में जो बाइडन की नई सरकार ने 20 जनवरी को हलफ लिया है और सिर्फ 3 ही दिन में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने अपने इजरायली काउंटर पार्ट से बात की है। अल जज़ीरा के मुताबिक जैक सुल्लिवान ने प्रेसिडेंट बाइडन की तरफ से इजराइल की सिक्योरिटी के लिए अटूट प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट दोहराया है। अब से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के लिए अमेरिकी सपोर्ट को कई दहाइयों के मुकाबले में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया था। ट्रंप ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के एजेंडे को मजबूती से सपोर्ट किया, यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दी, अमेरिकी एम्बेसी को तेल अवीव से यरूशलेम शिफ्ट किया, सीरियाई गोलान हाइट्स पर इजरायली कब्जे को जायज़ बताया और वेस्ट बैंक में गैर कानूनी इजरायली बस्तियों को इजराइल में शामिल किए जाने को सपोर्ट किया। ट्रंप ने जाते जाते अरब मुल्कों और इजराइल के बीच ताल्लुकात को
نارمل کرنے کی کوششیں کی، جس کے نتیجے میں یونائٹڈ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کیے جانے کے سمجھوتے کیے، جبکہ سوڈان اور موراکو نے بھی اسرائیل سے تعلقات نارمل کرنے کے لیے رضامندی کا اعلان کیا ہے۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے بیان میں کہا گیا ہے کہ جیک سلوون اور بن شبات نے امریکہ اسرائیل ساجھیداری کو بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا، جس میں اسرائیل عرب تعلقات کو نارمل کیے جانے کے کام کو آگے بڑھانا شامل ہے۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ اس سے پہلے بائیڈن کی حکومت میں فارن منسٹر اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے امریکہ پوری طرح سے پابند ہے اور بائیڈن سرکار عرب اسرائیل نارملائزیشن کے پروسیس کو آگے بڑھائے گی۔ بلنکن نے سینٹ میں ووٹ آف کانفیڈنس کی سنوائی کے دوران بتایا کہ حالانکہ نئی سرکار ان سمجھوتوں کے لیے کچھ ملکوں کو تیار کرنے کے لیے اٹھائے گئے ٹرمپ کے قدموں کی بھی جانچ کرے گی۔ انہوں نے اس بارے میں آگے ڈیٹیل نہیں بتائی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ یہاں آپ کو بتا دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سرکار نے سوڈان کو ٹیررسٹ لسٹ سے نکالنے اور آرتھک پیکیج دینے اور موراکو میں ویسٹرن صحارا کو شامل کیے جانے کا لالچ دیا تھا تاکہ وہ اسرائیل سے تعلقات کو نارمل کر لیں۔ امریکہ کے نئے فارن منسٹر اینٹونی بلنکن نے سینٹ میں اپنی تقریر کے دوران یہ بھی کہا تھا کہ بائیڈن سرکار ڈونلڈ ٹرمپ کے 2018 میں ایران نیوکلیئر سمجھوتے سے ہٹنے کے بعد ایران نیوکلیئر سمجھوتے کو لمبے اور مضبوط سمجھوتے کی شکل دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ 2015 کے نیوکلیئر سمجھوتے کے بعد ایران نے انٹرنیشنل پابندیوں کے اٹھانے کے بدلے میں اپنے نیوکلیئر پروگرام کو کم کرنے یا سیمت کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اسرائیل نے ایران کے خلاف ٹرمپ سرکار کی ادھکتم دباؤ یعنی میکسیمم پریشر کی پالیسی کو سپورٹ کیا تھا۔ الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ابھی یہ صاف نہیں ہے کہ کیا امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سلوون کے ذریعے علاقائی سیکیورٹی کے سبھی معاملوں میں اسرائیل کے ساتھ نزدیکی رائے مشورے کے لیے کیے گئے وعدے کا بائیڈن سرکار کی طرف سے ایران کے ساتھ پھر سے ڈپلومیسی شروع کرنے کی کوششوں پر کیا اثر پڑے گا۔ امریکہ کے نئے فارن منسٹر اینٹونی بلنکن نے سینٹ میں وشواس مت حاصل کرنے والی بیٹھک میں ایران کو آتنکواد کا سب سے بڑا سپورٹر بھی قرار دیا تھا۔ اسی طرح امریکہ کے ڈیفنس منسٹر لوئڈ آسٹن نے بھی سینٹ میں ووٹ کے دوران دعویٰ کیا تھا کہ ایران مڈل ایسٹ میں امریکہ کے دوست ملکوں اور علاقے میں تعینات امریکی فوجیوں کے لیے خطرہ ہے۔ بائیڈن سرکار کے فائنانس منسٹر جینیٹ ییلن نے بھی زور دیا ہے کہ ٹیررزم کے سپورٹ کے دعوے اور مانوادھیکار النگھن یعنی ہیومن رائٹس وائلیشنز جیسے بہانوں سے ایران کے خلاف پابندیوں کے لاگو کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ بائیڈن اور کملا ہیرس کی سرکار ایرانی آرگنائزیشنز کے خلاف پابندیوں کو جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتی ہیں لاگو رکھنے کی پالیسی کو جاری رکھیں گی۔ اسی بیچ امریکہ نے سعودی عرب کے بارے میں اپنی پالیسی کے بارے میں صاف اشارہ دیا ہے۔ سعودی عرب کے اخبار العربیہ کے رپورٹر اسماعیل نار نے اپنی رپورٹ میں امریکہ کی فارن منسٹری کے ایک بیان کے حوالے سے کہا ہے کہ یمن کے حوثیوں کے راجدھانی ریاض کو نشانہ بنا کر کیے گئے حملے کے ایک دن بعد امریکہ نے کہا ہے کہ وہ اپنے علاقے پر حملوں کے خلاف اپنے دوست ملک سعودی عرب کی سیکیورٹی میں مدد کرے گا۔ امریکی فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن نیڈ پرائس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ ریاض پر ہونے والے تازہ حملے کی سخت مذمت کرتا ہے۔ ہم زیادہ جانکاری اکٹھا کر رہے ہیں لیکن یہ عام شہریوں کو نشانہ بنانے کی کوشش لگتی ہے۔ اس طرح کے حملے انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور امن اور اسٹیبلٹی کو بڑھاوا دینے کی سبھی کوششوں کو کمزور کرتے ہیں۔ العربیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ عرب الائنس نے سعودی عرب کی راجدھانی ریاض پر ایک میزائل یا ڈرون حملے کو روک دیا ہے جسے یمن کے ایران سپورٹ والے حوثیز نے لانچ کیا تھا۔
अमरीकी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नेड प्राइस ने कहा है कि ऐसे वक्त में जबकि हम डिप्लोमेसी के ज़रिए से इस इलाके में तनाव को कम करने के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें यमन में जंग ख़त्म करना भी शामिल है, हम अपने साथी सऊदी अरब को अपने इलाके पर हमलों से बचाव करने और इलाके में स्थिरता को कम करने वालों को जिम्मेदार ठहराएंगे। आपको याद दिला दूं कि यमन के हूती अंसारुल्लाह को इस महीने डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने एक गैर मुल्की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ऐलान किया था। नए अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा है कि उनकी सरकार ने ट्रंप के इस फैसले की समीक्षा शुरू की है, यानी वो इस फैसले पर नजरसानी कर रहे हैं। ट्रंप के फैसले के बाद यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन ने कहा था कि ट्रंप के इस कदम से यमन में जंग में फंसे लोगों की मदद करना मुश्किल हो जाएगा। आपको याद दिला दूं कि 1 जनवरी को हमने खबर दी थी कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकारों ने इराक में अमेरिकी छावनियों पर ईरान की तरफ से मुमकिना हमले के जवाब में ज़रूरी कार्रवाई के बारे में हुकूमत को मशवरे दिए थे। इराक के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी ने भी ईरान को बताया था कि एक छोटी सी भी गलती बड़ी जंग की शुरुआत की चिंगारी हो सकती है। लेबनान के अल अखबार और रूस की स्पुतनिक न्यूज़ एजेंसी ने ईरान के खिलाफ अमेरिका की तरफ से जंग शुरू होने के इम्कान पर उस वक्त डिटेल से चर्चा की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कई बार कही थी कि वो 20 जनवरी तक जो बाइडन के प्रेसिडेंट बनने से पहले बहुत से इख्तियारात रखते हैं। आखिर में आज जेरूसलम पोस्ट में छपी एक रिपोर्ट के हवाले से मैं बताता चलूं कि प्रेसिडेंट जो बाइडन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस यहूदियों से घिरे हुए हैं। जो बाइडन की दूसरी वाइफ से 3 बेटियां यहूदी हैं, जिनकी वजह से बाइडन के कई यहूदी नाती पोते हैं। बाइडन की पहली वाइफ और उनकी बेटी 1972 में एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के हस्बैंड डग एनहॉफ यहूदी हैं और ये जोड़ा यहूदी छुट्टियां एक साथ मनाते हैं। उनकी 2014 में हुई शादी के मौके पर यहूदी पारंपरिक तरीके से कांच तोड़ा गया था। एनहॉफ की पहली यहूदी वाइफ से 2 बच्चे हैं जो कमला हैरिस को मोमाला पुकारते हैं, जिसमें कमला और यहूदी लफ्ज़ ममालेह को शामिल किया गया है। आपने देखा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पॉलिसी में कोई ख़ास तब्दीली नहीं होने जा रही। जो लोग जो बाइडन से उम्मीदें लगाए थे कि वो कोई इंसाफ पसंद सरकार चलाएंगे, वही गलत साबित हुए हैं। अमेरिका की इजराइल को सपोर्ट उसी तरह से जारी रहेगी। दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो इजराइल के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, अमेरिका में यहूदियों ने डोनाल्ड ट्रंप को हालिया इलेक्शन के दौरान सिर्फ 22% वोट दिए, जबकि उन्होंने जो बाइडन को 76% वोट दिए हैं। अब जो बाइडन और उनके मिनिस्टर्स की तरफ से इजराइल के साथ सिक्योरिटी के मामले में नज़दीकी राय मशवरा करने, सऊदी अरब को सिक्योरिटी में मदद करने और ईरान को टेररिज्म को सपोर्ट करने वाली बात कहे जाने से ये साफ है कि उनकी हुकूमत आगे क्या करने जा रही है। मेरा यकीन है कि ह्यूमन राइट्स इशू पर, जिसमें जमाल खाशोगी के कत्ल का मामला भी शामिल है, उन इश्यूज़ को अमेरिका के ज़रिए कभी कभी उछाला जाएगा ताकि सऊदी अरब की हुकूमत को ब्लैकमेल किया जा सके। ये तय है कि अमेरिका इलाके में हथियारों का कारोबार जारी रखेगा और इंसानियत और अमन के लिए ख़तरा ही बना रहेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।